नमस्कार दोस्तों। जब भी धरती पर धर्म और भक्ति कमज़ोर होने लगती है, तब भगवान अपने भक्तों के लिए कोई ना कोई दिव्य मार्ग ज़रूर बनाते हैं। ऐसा ही एक पवित्र समय है पुरुषोत्तम मास, जिसे भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में की गई भक्ति और पूजा का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। तो आइए आज सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की अद्भुत और पवित्र कथा। सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास का बहुत महत्व माना जाता है। यह सिर्फ एक अतिरिक्त महीना नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने का समय है। जब समय की गणना में अंतर आता है, तब यह पवित्र महीना आता है और लोगों को भक्ति और अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करता है। आज हम पुरुषोत्तम मास की पहली कथा सुनेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु, माता सरस्वती और महर्षि देवव्यास को प्रणाम करके कथा शुरू होती है। यह कथा हमें भगवान की भक्ति, अच्छे विचार और संतों के महत्व के बारे में बताती है। एक समय की बात है, एक पवित्र स्थान पर बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। वे सभी ज्ञानी, तप करने वाले और लोगों का भला चाहने वाले थे। वे ऐसी कथा सुनना चाहते थे जिससे लोगों का जीवन अच्छा बने और उन्हें भगवान की भक्ति मिले। उसी समय वहाँ सूत जी आए। वे बड़े ज्ञानी थे और भगवान की कथाएं सुनते थे। उनका स्वभाव शांत था और वे हमेशा भगवान का नाम लेते रहते थे। सूत जी को देखकर सभी ऋषि उनका सम्मान करने लगे और उनसे कहा, हे सूत जी, हमें ऐसी कथा सुनाइए जो लोगों का भला करे, पाप दूर करे और भगवान की भक्ति को बढ़ा दे। सूत जी उनकी बातें सुनकर खुश हुए। उन्होंने बताया कि वे कई पवित्र जगहों पर यात्रा कर वहां पहुंचे हैं। उन्होंने गंगा, यमुना, काशी, प्रयाग, गया, पुष्कर, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्नान किया है और पूजा की है। इन यात्राओं से उनका मन और भी ज्यादा शांत और पवित्र हो गया। यात्रा करते करते वे हस्तिनापुर पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि राजा परीक्षित ने अपना राजपाट छोड़ दिया है और गंगा किनारे बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। यह सुनकर सूत जी भी वहां पहुंचे। गंगा किनारे का दृश्य बहुत सुंदर था। वहां कई ऋषि और योगी तपस्या कर रहे थे। कोई उपवास कर रहा था, कोई केवल फल खाकर जीवन बिता रहा था और कोई भगवान का ध्यान कर रहा था। तभी वहां महर्षि व्यास के पुत्र शुक्रदेव जी आए। वे बहुत बड़े ज्ञानी और भगवान के भक्त थे। वे दुनिया की मोह माया से दूर रहते थे और हमेशा भगवान में मन लगाए रखते थे। जैसे ही शुक्रदेव जी वहां पहुंचे, सभी ऋषि सम्मान में खड़े हो गए और उन्हें ऊंचा आसन पर बिठाया। उनका तेज ऐसा लग रहा था जैसे रात में चांद चमकता है। सभी लोग उत्साह के साथ उनके पास बैठ गए ताकि वे भगवान की कथा और ज्ञान सुना सके। यहीं से पुरुषोत्तम मास की पवित्र कथा शुरू होती है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि संतों का सम्मान करना चाहिए, भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ जीवन बिताना चाहिए और अच्छा और पवित्र जीवन बनाना चाहिए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के प्रथम अध्याय में हमें सत्संग, भगवान की भक्ति और संतों का सम्मान का महत्व पता चलता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान की कथाएं सुनता है, उनके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे हम पुरुषोत्तम मास के अगले अध्याय के साथ।